कल 23 जनवरी 2026 वसंत का स्वागत करेंगे। मामला अति रोचक है। हमारे देश में बहुआयामी अराजकता फैली हुई है, फिर भी वसंत का स्वागत होगा और निसंदेह होगा। परंतु एक यहाँ पर कुछ काले फूल भी खिले हुए हैं जिन्हें हम अपशगुनी मानते हैं, और कुछ नए अच्छे सुगंधित पुष्प भी खिले हुए हैं जो भारत के भविष्य के लिए अति शुभ माने जाएंगे। अभी अभी मैं जब समाचार के संकलन के लिए बैठा था तो मुझे अति रोचक समाचार मिले। जम्मू कश्मीर में हमारे 10 जवान शहीद हो गए और 11 घायल हो गए। ये कोई आतंकी हमले में नहीं हुए। वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी और जो हमारा जो पुलिस का वाहन, जो सेना का वाहन है ना, वो जा रहा था। कश्मीर में बर्फबारी के कारण वो वाहन फिसला और खाई में गिरा। उसी घटना में 10 हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए, 11 घायल है, उनका उपचार जारी है। अब यहाँ पर इसी बीच मुझे एक बड़ा विचित्र संदेश भी प्राप्त हुआ कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का जिस ढंग से अपमान किया गया ना, वो किसी भी सनातन धर्मी को पसंद नहीं आया। जनता भी भड़क उठी और मजेदारी की बात यह हुई कि अब जो जितने चारों शंकराचार्य हैं वे जन आंदोलन करेंगे। दिल्ली में भयंकर प्रदर्शन होगा, सनातनियों का प्रदर्शन होगा। सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं वे उस प्रदर्शन में भाग लेंगे। और उसमें सबसे बड़ी मांग रख दी गई है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस बात को लेकर चारों मठ के शंकराचार्य दिल्ली में आंदोलन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। पर यहाँ पर एक बात और आया कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हम चारों शंकराचार्य और साधु संतों ने 2014 में मोदी के लिए आंदोलन किया था और भयंकर जीत मिली थी, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब तो सारे संत जो हैं वे बागी हो गए हैं, आंदोलन पे उतारू है, और देश की सनातनी जनता भी महाक्रांति पथ पर है। यानी अब देश की जनता और साधु संत महाक्रांति को मूर्त रूप देंगे। इसी बीच एक संदेश आया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, असम तथा अन्य प्रदेशों में आदिवासी भी सड़कों पर उतर गए हैं, भयंकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 68 किलोमीटर लंबा जाम लगा। आदिवासियों का इतना प्रदर्शन हुआ। पालघर, उसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी है, सभी हैं। तो यह आंदोलन होगा। संत लोग भी सड़कों पर हैं, देश की जनता भी सड़कों पर है। इसका मतलब यह हुआ कि अब देश में महाक्रांति का फूल खिलेगा। ये 23 जनवरी 2026 के वसंत का संकेत है। अब देश की जनता है ना, चुपचाप नहीं बैठेगी। आइए अब वहाँ पर एक मैं और बात बताता हूँ कि शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए आदित्यनाथ क्या क्या नाटक कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि मैं महाप्रयाग में शंकराचार्य का प्रवेश बैन कर दूंगा। अरे आदित्यनाथ, ये उत्तर भारत तुम्हारी जागीर थोड़ी है, ये 147 करोड़ जनता की जागीर है। और आप पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें आप स्नान कैसे बैन कर सकते हो? ये तो 147 करोड़ जनता का अधिकार है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। और अब सारी जो घटनाक्रम हमारे सामने आ रहा है ना, उससे तो ये लग रहा है
कि मोदी और अमित शाह से देश संभल नहीं रहा है। देश में कोलाहल मचा हुआ है, हर तरफ अराजकता फैली हुई है और उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। तो कल माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद माँ जन क्रांति का संकल्प सभी को लेना पड़ेगा। अपना अपना विवेक भी प्रज्वलित करना पड़ेगा। सकारात्मक विवेकवादी होना पड़ेगा, कट्टर राष्ट्रवादी होना पड़ेगा, कट्टर आध्यात्मिक होना पड़ेगा। और यहाँ पर ये संघ जो है ना, ये अपने आप को संस्कृति, धर्म, हिंदू धर्म, हिंदुत्व का ठेकेदार बताता है। इसकी जरा एक काली करतूत समझ लीजिए। मामला बड़ा विचित्र है। जो शंकराचार्य विवाद 1941 से शुरू हुआ था और 21 जून 2022 को उसका पटाक्षेप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो भी शंकराचार्य होगा ना, वो उसको साधु संत नियुक्त करेंगे। जो ये उत्तराधिकारी प्रथा के चलाए जा रहे हैं ना, वो मान्य नहीं होगा। किंतु संघ है ना, जो शंकराचार्य को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, उनको मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके वनपा मजदूर बने रहे, उनके हिसाब से चलते रहे और जो कोंकणी धर्म को मान्य करते रहे, सनातन धर्म के अलग करते रहे और सनातन धर्म के खिलाफ विद्रोह करते रहे। यह मामला बड़ा स्पष्ट हो गया कि इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में किसी भी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया और जो उत्तराधिकारी के रूप में घोषित शंकराचार्य देवानंद को आमंत्रित किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि शंकराचार्य वही मान्य होगा जिसे साधु संत मान्य करेंगे। ये भी मामला हो गया। संघ के चेहरे से भी नकाब बढ़िया। अभी अभी जो समाचार आया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी शंकराचार्य के विरोध में हो गए। अरे कोई ये नाटक थोड़ी है। ये सनातन धर्म की भावना है। शंकराचार्य का पद पर जो बैठा दशा ना पट्टाभिषेक होता है, उसकी संतों की समिति होती है, वही करती है। और अब तो चारों शंकराचार्य एक हो गए। अब क्या रहा वो? और जो आदित्यनाथ ने आज जो बयान दिया ना, वो तो अति शर्मदायक है। आप कैसे प्रवेश बैन कर सकते हो धार्मिक स्थलों पर? कोई बैन नहीं हो सकता। आप जो हमारे जितने गंगा, यमुना, सरोवर, पवित्र नदियां हैं, पवित्र सरोवर हैं, उसमें स्नान का सबको अधिकार है। आप उस अधिकार को भी वंचित समाप्त नहीं कर सकते। चले आपने जो अपने सत्तावादी अहंकार में जो भी कुछ कह दिया ना, वो तो ठीक है, किंतु अब ये जनता है ना, आपको कठोर दंड देगी। अब यह जनता सहन नहीं करेगी। और एक बात और स्पष्ट जान लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। यह भी मैं स्पष्ट घोषणा करूँगा। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। यह मनुवादी संविधान और मनुवादी जो विचारधारा अब इस देश में नहीं चलेगी। यह बहुत स्पष्ट बात है, बड़ी कड़वी बात है। ये जो मैं आपके सामने जो कड़वी बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, वो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम तो सत्य सबके सामने रखते हैं और सत्य के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, भारत माता की आत्मा के प्रति समर्पित हैं, तिरंगे के अस्तित्व के लिए समर्पित हैं, न्याय विधा के लिए समर्पित हैं, जन मंगल के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र मंगल के लिए समर्पित हैं। और जो ये गुजराती गैंग की सरकार और ये संघ जिस प्रकार के देश के साथ नाटक कर रहे हैं ना, वो भी पसंद नहीं होंगे और स्वीकार भी नहीं होंगे। इन सब के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी। महानगर से लेकर गांव की पगडंडी तक जन क्रांति होगी, जन आंदोलन होगा। अब मामला
विपरीत नजर आ रहा है। देश की 147 करोड़ जनता इस गुजराती गैंग की सरकार और संघ के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। हमारी राष्ट्रपति महोदया जो है वो धतराज बनी हुई है, मूक बधिर बनी हुई है, नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। उनसे भी हमारा अनुरोध है कि अब वे अपना हृदय परिवर्तन कर ले, अपना चरित्र बदल ले, राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जनधर्म, संवैधानिक धर्म और अपना न्यायिक धर्म निभाए। ये वसंत पंचमी के अवसर पर हमारा यही संदेश। और जनता से फिर कह रहे हैं, जो बात हमारे साहित्य सूर्यकांत पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कही थी कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। और कल 23 जनवरी है, राष्ट्र के महान क्रांतिकारी नेताजी बोस के जन्मदिन है। उन्होंने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज उन्हीं का शब्द को मैं यहाँ पर वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा उसमें परिवर्तन करके। अब तो देश का हर नागरिक कह रहा है, अब तो देश की जनता खुलेआम कह रही है कि हम जन क्रांति देंगे और भारत को इस नाजीवादी गुजराती गैंग और संघवादी स्वदेशी आतंकियों से भारत को आज़ाद कराएंगे। 147 करोड़ जनता को अब यही संकल्प लेना है। इसी संकल्प के साथ विश्व के वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के अनुरूप हम वसंत पंचमी की बधाई प्रत्येक प्राणी को देते हैं, प्रत्येक विश्व के हर नागरिक को देते हैं। आप वसंत पंचमी की बधाई स्वीकार करें और जो विश्व में नर संहार का चक्र चल रहा है ना, उसको भी समाप्त करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बटन दबा दिया।